हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्टेटमेंट सेकंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें बोल रखा है कि जो सॉलिड एंगल होता है सेंटर ऑफ स्फीयर पे वो क्या होता है 4 पाई। तो इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो वो हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट के रूप में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो ये हमारे पास क्या रहता है फाई विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये हमारे पास क्या है ई डॉट ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए इज द एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ए कोस थीटा। थीटा हमारे पास एंगल हो जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्लक्स फाई आ जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है। सेकंड मैं बात करता हूं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हमारा जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा। तो बात करते हैं आगे सॉल्यूशन की। तो अब यदि सॉल्यूशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा। हमने देखा कि जो हमारा फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारे पास क्या होता है ई डॉट ए का मीनिंग क्या है कि पर यूनिट सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, या उसके अंदर आ रही है या उससे बाहर निकल रही है। तो वो हमारे पास क्या होता है फ्लक्स होता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है ई ए कोस थीटा। तो जब भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास क्या रहता है, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट will always result in scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी के अंदर वो रिजल्ट करता है। तो हमारा यहां से जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड हमें क्या दे रखा है कि एक स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है। तो सॉलिड एंगल के लिए हमने डिफाइन किया था एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहां मेरे पास यदि मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई स्फीयर है और इसकी रेडियस क्या है आर है, तो इसका एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी है आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है करेक्ट है। तो बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। जो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.